नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज के नए भारत की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है। आज जब भारत कुछ कहना चाहता है तो दुनिया सुनती है और उन बातों को अमल में भी लाती है। पिछले 5 सालों से भारत और चीन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब चीन को भी अकल आ चुकी है कि बिना भारत के वो ग्रो नहीं कर सकता। 5 सालों तक अड़ियल रुख अपनाने के बाद चीन पुराने मतभेदों को भुलाकर फिर से भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और भारत की मांगों पर सहमति जता दी है। भगवान शिव, जो अनादि अनंत हैं, जिनका ना अंत है ना शुरुआत, जो सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, शिव की आराधना करने वालों को भला कौन रोक सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की भारतीय श्रद्धालुओं की बड़ी मांग को चीन ने हरी झंडी दिखा दी है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 चल रहा है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए एक और गुड न्यूज आई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26-27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह यात्रा 2020 से बंद पड़ी थी। इसकी वजह दोनों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया गया और चीन के साथ सीधी उड़ानों पर भी सहमति बनी है। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या क्या सहमति हुई। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस के शुरू करने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमें जल्द बातचीत करेंगी। आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मीडिया और थिंक टैंक के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को संयुक्त रूप से मनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा के आदान प्रदान को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल एक मीटिंग होगी, यह फैसला भी लिया गया है। गलवान हिंसा और कोरोना महामारी के चलते भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा बंद कर दी गई थी। बीते समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने करीब 50,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत चीन के खराब होते संबंधों के कारण भारतीयों के लिए नए परमिट भी जारी नहीं करने के संकेत दिए थे। एलएसी पर तनाव के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीयों को रोकने की कोशिश चीन करता रहा है। चीन ने नेपाल के लोगों के लिए व्यापार और आवाजाही की अनुमति देने वाले कुछ पॉइंट्स को फिर से खोला था, लेकिन उसने विशेष रूप से भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2020 के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोनों आधिकारिक रूट भारतीयों के लिए बंद रहे। चीन ने इस यात्रा पर कई सारी पाबंदियां लगाई, जिनकी वजह से भारतीयों के लिए यह यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की फीस तक बढ़ा दी। साथ ही चीन ने यात्रा करने के लिए नियम बेहद सख्त कर दिए। कोरोना के पहले हर महीने 539 सीधी उड़ानें थीं। कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इनकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1,25,00,000 सीटों से ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थी। उड़ान सेवा निलंबित रहने के बाद दोनों देशों के यात्री बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब के जरिए यात्रा करते थे। हालांकि यह यात्रा महंगी पड़ती थी। एयर ट्रैफिक की जानकारी देने वाली कंपनी सीरियम के मुताबिक जनवरी-अक्टूबर 2024 के बीच भारत चीन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 4,06,00,000 थी। वहीं 2019 के शुरुआती 10 महीनों में यह आंकड़ा 10 लाख था। जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच वाया हांगकांग 1,73,00,000, वाया सिंगापुर 98,000, वाया थाईलैंड 93,000, वाया बांग्लादेश 30,000 लोगों ने दोनों देशों की यात्राएं की। समझौते की नींव कजान में पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में 5 साल बाद कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति भी जताई थी। इसके बाद से पिछले 3 महीने में चीन भारत सीमा के विवादित इलाके डेमचौक
और देप्सांग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और फ्लाइट सर्विस शुरू करने के फैसले हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत और चीन के बीच दो समझौते हुए थे। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच दो प्रमुख समझौते हुए। पहला समझौता 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यह समझौता हुआ। उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच यह समझौता हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन के बीच में यह समझौता हुआ था। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री वांग यी के साथ यह समझौता किया था।